इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज कुमार जायसवाल के नाम रहा। मैं इंडिया के नाम नहीं कहूंगा क्योंकि दीगर बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए हैं और कुमार जायसवाल ने ही बताया है कि इंग्लिश बॉलर को दरअसल खेलना कैसे है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कुमार जायसवाल इंडिया के लिए नेक्स्ट बिग थिंग हो सकते हैं। और ये बात आज उनकी 150 के रन की इनिंग देखने के बाद नहीं मैं कह रहा, और बल्कि पाकिस्तान में नहीं ऐसी डिस्कशन हो रही, इससे पहले भी हो रही थी। उन्होंने वेस्ट इंडीज में भी अच्छा खेला था और पहले टेस्ट मैच में भी अच्छा खेला था। मोहम्मद यूसुफ जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे हैं, अब अंडर 19 के कोच भी हैं, उनका एक स्टेटमेंट मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, इस व्लॉग में भी मैं दिखाऊंगा। मगर खास बात कि कुमार जायसवाल क्या वाकई ही बड़ी चीज होंगे टीम इंडिया के लिए। एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको दूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुमार जायसवाल कैसे दीगर बल्लेबाजों से डिफरेंट हैं। रजत जो हैं आज डेब्यू किया है, उन्होंने 55 मैचेस खेले हैं, उनकी 1200 हैं, फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूं। मगर कुमार जायसवाल जो हैं, उन्होंने महज 20 मैच खेले हैं, उनके 10 हैं, लगभग 70 की एवरेज के साथ उन्होंने रन किए हैं। आज भी उन्होंने खूब बल्लेबाजी की और उनकी बल्लेबाजी में खास चीज ये होती है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त रहता है, 70 को टच कर रहा होता है। जो ओल्ड स्कूल क्रिकेट थी उसमें वनडे में ये स्ट्राइक रेट होता था। और तेज खेलते हैं, अपने ऊपर बॉलर्स को हावी नहीं होने देते, और ये बड़ा कमाल है कि टेस्ट के अंदर भी आप अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर रखें और चढ़ के खेलें, जिसको हम अपनी जुबान के अंदर कहते हैं। ओवरऑल मैं छोटा सा एक प्रीव्यू दूंगा कि दीगर बल्लेबाज जो हैं वो क्या कर सके, खासकर रोहित शर्मा। उनका मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा संभल के खेलना चाहते थे, उनका स्ट्राइक रेट बहुत धीमा रहा, मगर वो लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। शायद उनके ऊपर बार बार क्रिटिसाइज होता है कि वो तेज खेलते हैं, बड़ी इनिंग नहीं खेल पाते। इसमें वो स्लो खेले हैं, मगर बड़ी इनिंग फिर भी नहीं खेल पाए। और एक खास चीज के इंग्लिश बॉलिंग अटैक में सिर्फ जिमी एंडरसन हैं जो अकेले फास्ट बॉलर हैं। और खास कमाल ये है कि पिछले टेस्ट मैच के अंदर तमाम फास्ट बॉलर्स की, तमाम नहीं क्योंकि उधर भी बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की थी, मगर बाकी बॉलर्स की पटाई हुई थी। मगर यहाँ पर जिमी एंडरसन ने खूब बॉलिंग की है, उन्होंने शुभमन गिल को आउट भी किया। शुभमन गिल को न जाने क्या हुआ है, वो अपनी उस वाली फॉर्म में आ नहीं रहे हैं, लगातार नाकाम हो रहे हैं, और टीम इंडिया के लिए वरीड साइन है। क्योंकि मुझे लगता है कि टीम इंडिया बड़ा, जिसे हम बोलते हैं कि ठोक बजा के टेस्ट के अंदर किसी प्लेयर को डालते हैं। और ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल के लिए नया है, शुभमन गिल ने अपना आप दिखाया है, उन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया है, इसलिए वो टेस्ट के अंदर आए हैं। बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, जितनी भी खेली थी। मगर मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा उनके ऊपर जो दबाव बढ़ रहा है, खासकर जायसवाल के आने पर, क्योंकि बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि शायद जायसवाल के आने से उनकी ओपनिंग जो पोजीशन है वो छिन जाएगी। टी20 के अंदर क्या होगा। मैं तो कल एक कंपैरिजन कर रहा था कि प्लेइंग 11 अगर इंडिया का देखा जाए तो या तो रिंकू सिंह नहीं खेलेंगे या फिर शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, क्योंकि जायसवाल अगर ओपन करते हैं तो शुभमन गिल नीचे नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वन डाउन जो है वो आप विराट कोहली के साथ जाएंगे। और अगर शुभमन गिल नहीं खेलेंगे तभी आप रिंकू सिंह को खिला सकते हैं। अगर शुभमन गिल खेलते हैं फिर रिंकू सिंह नहीं खेलते हैं, और अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो शायद फिर जायसवाल नहीं खेलते हैं। सॉरी, ये टॉपिक से हट गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि शुभमन गिल के लिए खतरे की घंटी है, और मुझे लगता है कि उन्हें अपने बचाव के लिए खुद करना पड़ेगा। और उनका करना टीम के लिए फायदेमंद तो होगा, मगर सबसे बड़ा फायदा उनको खुद होगा कि वो बताएंगे कि शुभमन गिल में अभी बहुत कुछ बाकी है, और वो भी किसी से कम नहीं है, जो कि वो नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं, जो फास्ट बॉलिंग का मैंने आपको बताया था, महज 1.76 की इकोनॉमी से रन दिए हैं जिमी एंडरसन ने। और खास बात है कि इंडिया ने, इंग्लैंड ने जो है वो एक फास्ट बॉलर, अगरचे बेन स्टोक ने बॉलिंग नहीं की है, मगर एक फास्ट बॉलर के साथ वो उतरे हैं। बाकी तीन कंफर्म स्पिनर जो आप कहते हैं रेगुलर स्पिनर्स के साथ, और एक उनके पार्ट टाइमर जॉय रूट जो हैं, अगरचे वो भी पहले टेस्ट मैच में खूब बॉलिंग की थी, इसलिए उनको यहाँ पर एक बकायदा स्पिनर के तौर पर उतारा गया है। और उन्हें अगरचे 5 की इकोनॉमी से रन हुए जो शायद सबसे ज्यादा है, ऑफकोर्स सबसे ज्यादा है। और शोएब बशीर, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, थोड़े रन हुए हैं, 2 विकेट्स उनको मिली हैं, 3.55 की इकोनॉमी के साथ उन्हें भी रन हुए हैं, मगर ओवरऑल अच्छी बॉलिंग जो है उन्होंने भी की है। तो कुल मिला के एक मिक्स सा डे रहा है। अगर आप टीम वाइज देखें, इंग्लैंड के लिए भी बहुत बुरा दिन नहीं था, अगरचे उम्मीद की जाती है कि फर्स्ट डे है, आप पूरी टीम को गिराएं जैसे इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में किया था, बट फिर भी मुझे लगता है कि ऑन द होल दोनों टीमों के लिए इक्वल रहा है। मगर जायसवाल की बल्लेबाजी खूब रही है, और वो इंग्लैंड बॉलर के लिए दर्द सर बने हुए हैं, और उनका जवाब अभी तक इंग्लिश टीम के पास हुआ नहीं है। मैं अब आपको छोटा सा एक क्लिप दिखाता हूँ मोहम्मद यूसुफ का, जो मैंने आपको पहले बात की थी, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वहाँ से प्लेयर तैयार हो रहे हैं उनके। जयसवाल टेस्ट खेल रहा है, मुश्किल कंडीशंस है, लेकिन जब वो आएगा नॉर्मल कंडीशन में तो बेहतर क्रिकेट खेलेगा। ये T20 से नहीं निकला, ये उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी से निकला है। आईपीएल से उसने कहा हमारे प्लेयर नहीं निकलते, आईपीएल से हम पैसे इकट्ठे करते हैं। T20 से मीडियोकर प्लेयर निकलते हैं, फर्स्ट क्लास से अच्छे प्लेयर निकलेंगे।
तो दोस्तों आप टीम इंडिया को देखें, जो टेस्ट स्क्वाड अब टीम इंडिया का बना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया बड़ा ठोक बजा के इस टेस्ट के अंदर किसी को रखता है, ऐसा नहीं करता कि मतलब खासकर पाकिस्तान की तरह किसी की दो अच्छी इनिंग टीम में डाल देता है। हमने साइम अयूब को बहुत अर्ली टेस्ट खिला दिया था, मगर इंडिया क्या करता है, जैसे आप जायसवाल की मैंने को एग्जांपल दी थी, इंडिया ए की तरफ से खेले, रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेले, इंडिया बी की तरफ से खेले, अंडर 19 की तरफ से खेले, अंडर 19 ए की तरफ से खेले, फिर कुल मिला के आईपीएल जाहिर है वो टी20 फॉर्मेट है, मगर उधर से भी वो खेले। इतने सबके घूमने के बाद वो आए, अगरचे 20 मैचेस खेले हैं, मुझे लगता है कि शायद इंडिया पूरी तरह से अच्छी तरह से ना, जैसे बोलते हैं ना, रगड़ के ही लेके आता है टेस्ट के अंदर। मगर जायसवाल की अच्छी चीज थी, इसलिए उनको ले आए वो, और जायसवाल ने दिखाया भी कि वो एक अच्छे बॉलर, अच्छे बैट्समैन हैं, और उन्होंने प्रूव भी किया। जैसे अब रजत को देख लें, रजत ने 55 टेस्ट मैच खेले हैं, सरफराज खान का बहुत जिक्र होता है, उन्होंने 45 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो इतने टेस्ट मैचेस खेलने के बाद ही किसी की बारी आती है, मगर जायसवाल की जल्दी बारी आई। मगर ओवरऑल इंडिया का जो स्क्वाड अगर आप देखें, तो आपको पूरे जो कंफर्म या रेगुलर बैट्समैन नजर आएंगे, सिर्फ 5 नजर आएंगे। उनकी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा डिस्टर्ब रहा है, खासकर रविंद्र जडेजा के इंजर्ड होने के बाद। देखिए आपके पास जायसवाल आते हैं, शर्मा है, गिल हैं, और प्रॉब्लम ये है श्रेयस अय्यर जो हैं वो फॉर्म में नहीं नजर आ रहे, खासकर टेस्ट के अंदर। व्हाइट बॉल में तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मगर टेस्ट के अंदर वो नहीं है। अब रजत को डेब्यू कराया है, रजत भी जाहिर है उनसे बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करना गलत होगा, मगर ठीक बारी खेली उन्होंने भी। कि इंडिया के क्या है, उनके पास बल्लेबाजी बहुत ज्यादा है नहीं। भारत के ऊपर भी तनकीद होती है कि वो उनकी बल्लेबाजी क्यों नहीं अच्छी आ रही है, उनको बारी मिल रही है टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड के अंदर, तो उनको अपना आप दिखाना होगा, क्योंकि पीछे बारी आपके पास मतलब विकेट कीपर बल्लेबाज कम नहीं है। ईशान किशन है, अगरचे वो टी20 व्हाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। केएल राहुल के ऊपर आ रहा था, मगर मुझे लगता है राहुल द्रविड़ का सही डिसीजन था कि केएल राहुल अगर 5 दिन कीपिंग करेंगे तो बल्लेबाजी कैसे करेंगे। अगरचे वो इंजर्ड है, इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं, बट मैं विकेट कीपर बल्लेबाज की बात कर रहा हूँ कि भारत के ऊपर एक प्रेशर है कि उनको अपनी बैटिंग थोड़ी बेहतर करनी होगी। इस स्क्वाड के अंदर बहुत अरसे के बाद इंडिया के आपको बैटिंग ऑर्डर थोड़ी छोटी नजर आएगी, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, और जो बल्लेबाज अच्छे हैं वो इंजर्ड हैं। विराट कोहली पर्सनल रीजन की वजह से नहीं है, केएल राहुल इंजर्ड हैं, रविंद्र जडेजा भी इंजर्ड हैं, इसकी वजह से नहीं खेले। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास ये थोड़ा सा चांस है कि उनकी निस्बतन कमजोर बैटिंग लाइनअप को तोड़कर वो टेस्ट मैच में अपनी ग्रिप बनाए। बट मुझे लगता है ये एक डिफरेंट टेस्ट मैच होगा, अगरचे मुझे पहले भी लगता था कि डिफरेंट टेस्ट मैच होगा, जो हुआ नहीं और इंग्लैंड ने जीता, जो मेरे लिए एक खास चीज थी, क्योंकि 100 रन की बढ़तरी लेने के बावजूद, लगभग 200 रन की बढ़तरी लेने के बावजूद इंडिया का हारना, ये एक अजूबा ही था मुझे लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पहला टेस्ट मैच का पहला और दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज किसके नाम रहा, और जायसवाल के ऊपर आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं, कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।